गेंदबाजों की खूब पिटाई होने वाली है क्योंकि बल्लेबाजों के स्वर्ग बेंगलौर में होगा आईपीएल का महामुकाबला। छठवां मैच होगा आरसीबी और पंजाब के बीच। एक तरफ है पंजाब की टीम जो कि पिछला मैच दिल्ली को हराकर आ रही है। पंजाब ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर चुकी है दिल्ली को हराकर, और अगर पंजाब आरसीबी को इस मैच में हरा देती है तो पंजाब पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर चली जाएगी। नेट रन रेट भी पंजाब का बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो पंजाब के लिए ये सचमुच सुनहरा मौका है, लेकिन भैया सामने कोई ऐरी गैरी टीम नहीं है। दूसरी तरफ रहेगी बेंगलोर, अपने घर में खेलेगी आरसीबी की टीम। हालांकि पिछला मैच आरसीबी हार चुकी है और आरसीबी के लिए इस मैच को जीतना बहुत 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 ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आप भैया स्टार्टिंग के 2 मैचेस हारने का रिस्क इतने बड़े टूर्नामेंट में ले नहीं सकते। अगर आप स्टार्टिंग के ही 2 मैचेस हार जाएंगे तो फिर आगे जाकर टूर्नामेंट में आपको नेट रन रेट में काफी ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा ये मैच रहने वाला है। चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं कि दोनों ही टीमों के खेमे से क्या क्या खबरें निकल कर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं न्यूज व्यूज में पंजाब किंग्स की टीम की, तो पंजाब के हवाले से सबसे अच्छी खबर और सबसे बड़ी खबर शिखर धवन को लेकर निकल कर आ रही है। बेशक दोस्तों शिखर धवन ने पिछला मैच खेला था, लेकिन पिछले मैच में भी यही रिपोर्ट थी कि शिखर धवन को फीवर है और उन्होंने हाफ फिटनेस में पिछला मैच खेला था। लेकिन इस मैच से पहले खुश हो जाओ पंजाब के फैन, क्योंकि शिखर धवन को 100% फिट डिक्लेयर कर दिया गया है और जो फीवर और इलनेस वाला इशू था वो भी चला गया है। मतलब इस मैच में जो गब्बर है ना वो अपनी फुल ताकत के साथ दहाड़ने वाला है। हालांकि दोस्तों 2-3 खिलाड़ी और हैं पंजाब के जिनको लेकर अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, तो वो जो फाइनल रिपोर्ट इनकी इंजरी की आएगी कुछ पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों की, वो हम टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक नीचे है। खिलाड़ियों से जुड़ी हुई, इंजरी से जुड़ी हुई, बचे हुए शेड्यूल की सारी अपडेट सबसे पहले मिलती है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खबरों को थोड़ा सा टटोल लेते हैं। न्यूज व्यूज में अगर मैं आरसीबी की टीम की बात करूं तो आरसीबी के लिए भी अच्छी खबर है। टॉम कर्रन जो कि पिछले मैच में ज्वाइन कर चुके थे आरसीबी की टीम को। हालांकि पहले मैच से पहले ये रिपोर्ट थी कि वो इस मैच में नहीं खेलेंगे और चेन्नई के खिलाफ वो मैच का हिस्सा नहीं थे। वो फिट हो गए हैं। 3 महीने बाद टॉम कर्रन की वापसी हो रही है और आरसीबी के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि आरसीबी की तेज गेंदबाजी में इशू है। अल्जारी जोसेफ शायद वो नहीं कर पा रहे जिसके लिए उनको लिया गया था, और ऐसी स्थिति में आरसीबी को आने वाले टूर्नामेंट में भी नए नए तेज गेंदबाजों की, विदेशी तेज गेंदबाजों को ट्राई करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी परिस्थिति में टॉम कर्रन का फिट हो जाना सचमुच बहुत राहत दे रहा है आरसीबी की टीम को। तो भैया ये तो थी खबरें जो दोनों ही टीमों के खेमे से निकल कर आ रही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, क्योंकि एक टीम पिछला मैच हारी थी, एक टीम जीती थी। तो क्या क्या बदलाव दोनों करना है, स्पेशली आरसीबी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लेना भाई। सब्सक्राइब का बटन नीचे, हिट नहीं किया तो कर लो। फिर बोल रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आईपीएल के तमाम बड़े मैचों का इसी तरह से प्रीव्यू, पूरा जूस आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। मजा आएगा इस आईपीएल में। सारी खबरें सबसे पहले आपको मिलेगी माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे, हिट नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 पर आगे बढ़ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की। पंजाब की टीम ने पिछला मैच जीता था, एंड दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद हम पंजाब किंग्स के कॉम्बिनेशन में नहीं करेंगे, लेकिन चिन्नास्वामी की विकेट्स के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। शिखर धवन के साथ जॉनी बेस्ट्रो ओपनिंग करेंगे। शिखर धवन अपनी पूरी ताकत के साथ इस मैच में आएंगे। सचमुच दोस्तों, क्योंकि ये चिन्नास्वामी स्टेडियम है, क्योंकि ये बेंगलोर की पिच है, पंजाब को बहुत उम्मीद रहने वाली है बेस्ट्रो से। बेस्ट्रो तुरुप का इक्का रहेंगे इस मैच में पंजाब किंग्स की टीम में, क्योंकि अगर बेस्ट्रो ने वही प्रदर्शन किया जो वो 2-3 साल पहले किया करते थे तो सचमुच यहां पर फिर पंजाब एक बड़ा स्कोर लगा या चेस कर सकती है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर लिविंगस्टोन, नंबर 4 पर जीतेश शर्मा, नंबर 5 पर सैम करन उतरेंगे। पंजाब किंग्स की टीम बेहतर हुई है मिडिल ऑर्डर में जीतेश शर्मा के उदय होने के बाद, क्योंकि सैम करन से आप बहुत ज्यादा बल्लेबाजी की उम्मीद कर नहीं सकते हैं और लिविंगस्टोन ऑन एंड ऑफ खिलाड़ी होते हैं। तो जो जीतेश शर्मा है उनको चलना पड़ेगा, उनको मौका भी मिलेगा। शुरुआती विकेट गिरे तो नंबर 3-4 पर उतरेंगे और उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच में। अगर मैं दोस्तों लोअर ऑर्डर की बात करूं तो हरप्रीत बराड़ और एस सिंह उतरेंगे नंबर 6 और नंबर 7 पर। एस सिंह का रोल भी बल्लेबाज का ही रहेगा, काइंड ऑफ ऑलराउंडर का रहेगा। तो वही गेंदबाजों की बात करें तो 8वें स्थान पर हर्षल पटेल, 9वें स्थान पर रबाडा, 10वें स्थान पर चहर और 11वें स्थान पर अर्शदीप सिंह उतरेंगे। इनके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में पिछले मैच की तरह इस मैच भी सिकंदर रजा और प्रभसिमरन सिंह रह सकते हैं।
तो देखने वाली बात होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भैया पंजाब किंग्स की टीम अपने इंपैक्ट प्लेयर के साथ किस तरह का काम करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 देख लेते हैं फटाफट। तो विराट कोहली के साथ भैया फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे। पिछले मैच में भी यही कॉम्बिनेशन था और पूरे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का यही कॉम्बिनेशन रहने वाला। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर पाटीदार, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन उतरने वाले। जैसा कि मैं बोलता आया हूं भैया, इनके पास है वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर, क्योंकि आपको कैमरन ग्रीन मिलते हैं जो कि आपको गेंदबाजी भी देते हैं और पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, और ग्लेन मैक्सवेल तो है ही। रजत पाटीदार जो फिट हुए थे और पिछला मैच भी खेले थे, वो बहुत बल दे रहे हैं। तो जो रोल हमने पंजाब की टीम में जीतेश शर्मा का देखा था, कुछ उसी तरह का रोल रजत पाटीदार का रहेगा। बात करें लोअर ऑर्डर की तो अनुज रावत और दिनेश कार्तिक उतरेंगे। भैया देखो, चेन्नई के साथ जो मैच हुआ था ना, उसके बाद से ये तो क्लियर हो गया है कि अनुज रावत इस टूर्नामेंट की खोज बन सकते हैं और इस टूर्नामेंट के बाद आपको एक नया खिलाड़ी उदय होते हुए देखे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के हवाले से। और दिनेश कार्तिक भी अच्छे फॉर्म में है, तो यहां पर लोअर ऑर्डर में भी हम बोल सकते हैं कि जो आरसीबी की दिक्कत थी फॉर्म की बड़े खिलाड़ियों की, वो कुछ हद तक सॉल्व हुई है। बात करें दोस्तों गेंदबाजों की तो करण शर्मा 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर अल्जारी जोसफ, 10वें स्थान पर मयंक डागर और 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यश दयाल और रीस टॉपली रहने वाले हैं। जोसफ अगर प्रदर्शन नहीं कर पाए तो फिर हो सकता है टॉपली को भी कहीं ना कहीं ट्राई किया जाए। बाकी पिछले मैच में हमने देखा था कि भैया यश दयाल को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आरसीबी ने इस्तेमाल किया था। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ये प्लेइंग 11 रहेगी। मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 पिछले मैच में भी खराब नहीं थी और आरसीबी ने पिछले मैच में भी खराब क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन क्योंकि चेन्नई ने आउट परफॉर्म कर दिया, चेन्नई बहुत ज्यादा ही अच्छा खेल गई, जिसकी उम्मीद टूर्नामेंट से पहले ही कही जा रही थी कि चेन्नई के पास वो बैलेंस है, एंड दैट्स व्हाई आरसीबी उस मैच को हारी। तो अभी की स्थिति में मेरे हिसाब से अभी भी आरसीबी बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन यार बातों से क्या होगा, कंपैरिजन कर लेते हैं ना, कंपैरिजन के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों ही टीमों को, देखते हैं किसको मिलेंगे कितने सितारे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों कैप्टेंसी कंपैरिजन के साथ। एक तरफ पंजाब की कप्तानी करेंगे शिखर धवन, तो वही दूसरी तरफ भैया आरसीबी के पास है फाफ डू प्लेसिस का साथ। अब यहां पर दोस्तों अगर आप कागज की बात करें, आंकड़ों की बात करें, हमने देखा है शिखर धवन कभी भी प्रूवन कप्तान रहे नहीं है आईपीएल में, ना ही कहीं भी। तो शिखर धवन की वो जो कप्तानी में कमी है वो प्रॉब्लम रही है, और जैसा कि इस टूर्नामेंट में भी बात कही जा रही है कि अगर पंजाब को अच्छा करना है तो धवन के दम पर अच्छा नहीं कर सकती, धवन की कप्तानी में वो बात नहीं रहेगी, खिलाड़ियों को इंडिविजुअली चलना पड़ेगा। तो प्लेसिस क्योंकि अनुभवी है, इस पर्टिकुलर कप्तानी के कंपैरिजन में हम सितारा, हम स्टार देते हैं भैया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान को, फाफ डू प्लेसिस को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बल्लेबाजी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यार बैटिंग कंपैरिजन भी अगर आप कागज पर करते हैं तो विराट, प्लेसिस, मैक्सी, पाटीदार, ग्रीन, उसके बाद अनुज रावत का फॉर्म में आना, दिनेश कार्तिक, नंबर 7 तक तो आरसीबी के पास एक प्रॉपर बल्लेबाजी मिलती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पंजाब को देखेंगे ना, तो पंजाब की बल्लेबाजी ऑन एंड ऑफ है, क्योंकि लिविंगस्टोन को वो कंसिस्टेंसी अभी लाना बाकी है, जीतेश शर्मा के कंधों पर बहुत भार है। ओपनिंग तो पंजाब की सॉलिड है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे ना पंजाब में, आपको वो कमजोरी पोजीशन बाय पोजीशन देखने को मिलेगी। तो जब आप दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे तो मेरे मुताबिक दोस्तों बल्लेबाजी में आरसीबी को सितारा मिलना चाहिए। तो बल्लेबाजी में भी मैं आरसीबी को आगे रखूंगा। आप किसको रखोगे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरे हिसाब से कप्तानी और बल्लेबाजी 2 स्टार अभी तक की स्थिति में मिलने चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को। लेकिन भैया अब आगे बढ़ते हैं, अब ऑलराउंडर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स के मामले में क्या स्थिति है वो समझे अगर हम, तो दोस्तों यहां पर मुझे कोई भी टीम आगे नहीं लगती, क्योंकि अगर आप आरसीबी को देखेंगे तो आरसीबी के पास ग्रीन है, मैक्सी है, तो 2 बड़े ऑलराउंडर आरसीबी के पास है। तो उसी तरह से पंजाब के पास लिविंगस्टोन है जो ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं। पंजाब के पास भी सैम कररन है, हर्षल पटेल भी काइंड ऑफ आपको थोड़ी सी ऑलराउंडर दे सकते हैं, हरप्रीत बरार है, तो दोनों बराबरी पर है। इसलिए मैं दोनों को एक एक स्टार दूंगा दोस्तों ऑलराउंडर्स के मामले में, क्योंकि अभी कैमरन ग्रीन पिछले मैच में गेंद से तो ठीक ठाक प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कंबाइंड रूप से ऑलराउंडर कैसे चल रहा है आरसीबी के वो हमें पूरे टूर्नामेंट में देखकर समझ में आएगा। तो एक एक स्टार्स दे दिए, आप कितने कितने दोगे कमेंट बॉक्स में देते चलो। अब बात कर लेते हैं स्पिनर्स की। तो अगर यार भाई स्पिनर्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी आरसीबी पीछे, यहाँ पर पंजाब को बहुत फायदा है, क्योंकि वैसे पंजाब के पास संख्या इतनी नहीं रहेगी स्पिनर्स की भी, लेकिन पंजाब का जो एक स्पिनर है राहुल चहर, वो आरसीबी के दोनों स्पिनर पर भारी पड़ सकता है इन द केस ऑफ एक्सपीरियंस एंड विकेट्स। तो क्योंकि राहुल चहर है पंजाब
आपके पास, तो कम से कम आपके पास एक बड़ा स्पिनर है तो जिसके अराउंड आप घूम सकते हो। आरसीबी वहां पर शुरू से ही थी परेशान, तो आरसीबी इस मैच में भी वो स्पिनिंग लाइनअप में थोड़ी सी पीछे यहाँ पर स्टार जाता है पंजाब किंग्स की टीम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनल कंपैरिजन अब पेसर्स का करेंगे, उसके बाद मेरी पिक का मेरा एक स्टार भी दूंगा मैं। अगर मैं पेसर्स माफ कीजिए पेसर कंपैरिजन की बात करें तो यहां पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब आ गया है। क्यों? क्योंकि पंजाब के पास हर्षल पटेल है, पंजाब के पास कगिसो रबाडा है, सैम करन आपको मीडियम पेस दे सकते हैं, अर्शदीप सिंह भी पंजाब के पास है, तो क्योंकि वो 3-4 बड़े तेज गेंदबाज है। दूसरी तरफ आरसीबी अल्जारी जोसफ पिछला मैच नहीं चले, वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, मोहम्मद सिराज पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, टॉपली और सैम करन अभी भी प्लेइंग 11 प्रॉपर का हिस्सा नहीं है, वो इंपैक्ट प्लेयर ही शायद बनकर आएंगे। तो मेरे हिसाब से तेज गेंदबाजी में पेसर्स के मामले में भी स्टार मिलता है पंजाब किंग्स की टीम को। अब तो भैया 3-3 स्टार्स मिल गए, अब आप बोलोगे कौन आगे है, तो भैया एक और स्टार देते हैं। माय पिक, मेरे हिसाब से कौन आगे है, मेरी पिक क्या है इस मैच के लिए कंपैरिजन में, वो भी देख लीजिए। मेरे हिसाब से दोस्तों जब आप दोनों ही टीमों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो और चिन्नास्वामी स्टेडियम को बीच में आकर रखते हैं तो आपको पता लगेगा कि भैया हाँ यहां पर आरसीबी आगे रहेगी। तो मेरी पिक यही है कि आरसीबी को मैं अपना एक स्टार दूंगा। तो स्टार्स तो आपने देख ली है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा आरसीबी इस मैच में आगे रह सकती है, लेकिन थोड़े से ओपिनियन सुन लेते हैं हमारे और उसके बाद हम देख लेते हैं भाई कि क्या क्या प्रिडिक्शन है। 3 बड़ी प्रिडिक्शन इस मैच को लेकर भी करूंगा। तो भाई मेरा ओपिनियन इस मैच को लेकर क्या है, मेरा ओपिनियन इस मैच को लेकर क्लियर है कि इस मैच में वही टीम जीतेगी जो कि सॉलिड स्टार्ट दे पाएगी या फिर जिसके पास सॉलिड बल्लेबाजी होगी, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास ठीक ठाक बॉलिंग है। पंजाब के पास अच्छी बॉलिंग है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के पास अच्छी तगड़ी बल्लेबाजी है, तो यहां पर कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही कांटे का मैच होने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस मैच में आगे है, क्योंकि आरसीबी के पास बल्लेबाजी में जो डेप्थ है वो पंजाब किंग्स की टीम के पास नहीं है, क्योंकि इस मैदान पर चिन्नास्वामी स्टेडियम पर ऑलरेडी गेंदबाजों को कुछ खास मदद मिलती नहीं है, इसलिए पंजाब की अच्छी गेंदबाजी होने का फायदा इस पिच पर पंजाब को नहीं मिलने वाला है। तो ले देकर वो जो डेप्थ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, वो आरसीबी को इस मैच में मेरे हिसाब से आगे रखेगी। बाकी भाई वही बात है कि कुछ जो थंब प्लेयर्स होते हैं दोनों ही टीमों में, उनका चलना बड़ा जरूरी होता है। जैसे अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो विराट कोहली हो गए, प्लेसिस हो गए, मैक्सी हो गए, तो अगर ये 3-4 ऐसे खिलाड़ी आरसीबी के चलेंगे तो आपको आरसीबी बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। उसी तरह से अगर बेस्ट्रो चल गए तो पंजाब आपको नेक्स्ट लेवल का क्रिकेट खेलते हुए दिखेगी, अगर शिखर धवन चल गए तो पंजाब कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलेगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा ओपिनियन इस मैच को लेकर यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस मैच में कम से कम, क्योंकि चिन्नास्वामी में मैच हो रहा है, थोड़ी सी आगे। अब प्रिडिक्शंस देख लेते हैं यहां पर और स्थिति क्लियर आ जाएगी। तो पहली प्रिडिक्शन मेरी यही है कि आरसीबी इस मैच को जीतने वाली है। फिर बोल रहा हूं ये पूरा कंपैरिजन कागज पर हुआ है, 3-4 मेरी हवाई बातों पर हुआ है, ये कोई रिजल्ट है ये मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ जो अभी तक हमने कंपैरिजन किया और जो अभी की करंट स्थिति हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम को इस मैच को क्लियर कट जीतना चाहिए। बाकी जो होगा वो मैच में पता लगेगा। दूसरा प्रेडिक्शन भी सुनकर जाओ। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों यह है कि पहली इनिंग में 180 से ज्यादा का स्कोर लग सकता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम्स को लेकर जो कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो यही कह रही है कि यहां पर पारंपरिक रूप से जो बल्लेबाजी विकेट है वही मिलने वाली है, तो बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच हम यहां पर एक्सपेक्ट करेंगे। और ज्यादा आंकड़ों में मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 180 या उससे आसपास का स्कोर हमें इस मैच में बनते हुए दिखेगा। और तीसरी प्रेडिक्शन दोस्तों इस मैच को लेकर मेरी यही है कि विराट, मैक्सी या जीतेश शर्मा, इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी यहां पर 50 से ज्यादा रन मतलब हाफ सेंचुरी लगाता हुआ नजर आएगा, और जो हाफ सेंचुरी लगाएगा वो फिर 70-80 भी करेगा। तो जाहिर है इस मैच में हमें एक बड़ा बल्लेबाज एक बड़े रन बनाता हुआ दिख सकता है। विराट, मैक्सी और जीतेश शर्मा को हमने इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि शिखर धवन, जॉनी बेस्ट्रो, प्लेसिस स्टार्टिंग में जो हल्की फुल्की मूवमेंट मिलती है गेंदबाजी की उसमें परेशान हो, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर होता है, ये इतिहास रहा है चिन्नास्वामी का कि जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं 3-4-5 के, वो खूब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि बीच में फिर यहां पर पूरा बल्लेबाजी का खेल हो जाता है। तो ये मेरी 3 प्रेडिक्शन थी। आरसीबी जीत रही इस मैच को, ये मेरे हिसाब से। आप बताओ अपनी राय कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, इस मैच के लिए लाइक बनता है, नहीं किया तो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।